जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सब आए। बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। पाकिस्तान के हमारे अरशद अदीम साहब जो है वो एक मेडल लेके आए ओलंपिक्स का, जिसको बहुत उनको पजीराई मिली और मिलनी भी चाहिए थी। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल्स और हर किस्म के मेडल्स पैरा ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल इवेंट्स में जा रहे हैं। और इस दफ़ा भी आपके सामने हम आए हैं ये कि अब एक और हिस्ट्री बनेगी इंशाल्लाह ताला। जो ताइक्वांडो का इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट ओसाका में हो रहा है जापान, उसमें हमारे 8 बच्चे जा रहे हैं और पाकिस्तान टीम जो जा रही है। तो बेसिकली पाकिस्तान टीम ताइक्वांडो डिफरेंटली एबल की यहाँ पे आपके सामने बैठी है और इंशाल्लाह ताला आप रिजल्ट्स इसके देखेंगे। आपकी सपोर्ट चाहिए, इन बच्चों को आपकी सपोर्ट चाहिए। ये बच्चे जो हैं ये माशाल्लाह सारे के सारे कराची वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर से बिलोंग करते हैं, जो डिफरेंटली एबल बच्चों का पाकिस्तान का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जो फ्री इलाज करता है। ना सिर्फ कि इनको स्किल सिखाता है, बल्कि जो बच्चे शू लेसेस भी टाई नहीं कर सकते थे, वो बच्चे जो हैं वो अब इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ साथ जो है जिद्दत के नाम से स्टोर है, जहाँ पे उनकी बनाई हुई हैंडीक्राफ्ट सेल होती हैं, जिनके पैसे उनको मिलते हैं, जो कि दुनिया में उसको अप्रिशिएट करती है। और अभी एक कैफ़े खुद ही भी खुला है जहाँ पे वो कैफ़े चला रहे हैं और कैफ़े के लिए ट्रेंड हो रहे हैं और बहुत सारी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज में वो जॉब्स भी कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि इनको कराची वोकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का कि इनको इतना एबल बना दिया जाए कि ये ना सिर्फ कि अपने पाँव पे खड़े हो सकें हो गए, बल्कि अपने घर वालों की कफालत भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा भी ऊपर लहरा रहे हैं। और ये इसकी सीरीज है और हम सारे पेरेंट्स के बहुत ग्रेटफुल हैं जो इस जर्नी में साथ हैं और इन हीरोज़ के पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, मैं तो ये कहूँगा। तो आगे हम छोटी सी बात करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे मेरे राइट पे बैठे हैं नजम साहब, ताइक्वांडो और ये इसमें स्पोर्ट्स ऑफ ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के किंग हैं पाकिस्तान के ट्रेनर, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी ट्रेनिंग भी इन बच्चों की बहुत ही स्पेशल तरीके से होती है। इसी तरह से इनकी पढ़ाई है स्कूल में। साबिर भाई दो बच्चों में एक टीचर है, 2 बच्चों में एक टीचर है माशाल्लाह, और वो टीचर भी फरिश्ते हैं माशाल्लाह से। तो मैं अब नजम साहब से कहूँगा, फिर उसके बाद आमिर साहब थोड़ी सी बात करेंगे और हम इसको क्विकली इसको शॉर्ट करते हुए और फिर लंच में करेंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम सबको। फ्रॉम डॉक्टर सफरान मौसी हमारे बच्चों के और पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए आगे बढ़ के सर, और मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का, खास करके आज, और आमिर साहब का और पूरी किसी की टीम का। नंबर 1 मेरा काम है टाइक्वांडो करना। मैंने बच्चों को इंटरनेशनल मैचेस खिलाने और वो मैं कर रहा हूँ इन लोग की ब्लेसिंग से, आई मीन राज साहब की ब्लेसिंग से, मैडम की ब्लेसिंग से और दूसरे स्कूलों की ब्लेसिंग से। लास्ट ईयर हमारे डीएचए के बच्चे गए थे, इस साल हमने डीएचए के बच्चे तैयार किए जो मिस्टर सदीक ने तैयार किए, कुछ बैठे मेरे साथ। और ये जो चैम्पियनशिप हुई है 22nd वाटर ओपन चैम्पियनशिप हुई है, इसके अंदर कम से कम 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 50 टीमें। ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे उनमें से इंशाल्लाह मेडल निकाल के लाएंगे। और इनका एक बच्चों की तरह ये रखते हैं। मुझसे कहने लगे कि यार हम अपार्टमेंट में रहते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं गोद ले लूँ 7-8 बच्चों को। मैंने कहा कुछ रहम करें अपने ऊपर भी, आसान नहीं है ये काम। मतलब इतना पैशन और इतना इनका जो जज्बा है माशाल्लाह। और फ़रहीन जो हमारी चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं बैठी हुई हैं, जो है हमेशा नीचे बैठती हैं। उन्होंने कहा, मैं इनको बुला रहा था अभी ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं मैं पीछे ही बैठूंगी, मैं तो काम करूंगी सिर्फ। तो मैं अब आमिर की बात करता हूँ। आमिर इनको लेके भी जाते हैं वहाँ पे, मोटिवेट करना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, जिस तरह जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मैं बहुत सारे गेम्स को सपोर्ट करता हूँ। हमारे इतने गेम्स हैं जिसमें कोई भी मेडल्स नहीं ला रहे हमारे जो फिट लोग हैं बेसिकली। और ये बच्चे माशाल्लाह, भी आपको आमिर थोड़ी सी इस चीज़ में मैं रिक्वेस्ट करूँगा और इसके बारे में भी बताएंगे, और आप लोगों की मदद से इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान का नाम मिल के रोशन करेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी कुछ
डॉक्टर फरहान ने कह चुके हैं कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से, उन बच्चों के हवाले से। इन बच्चों के मुतालिक जितनी बात की जाए, इनकी कैपेसिटी की, इनकी ट्रेनिंग की, इनकी परफॉर्मेंस की, इनकी सक्सेस की, वो शायद दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात होगी। ये हमारा 3rd ट्रिप है जापान के लिए। हर साल जापान ये कंपटीशन होल्ड करता है, वाटर ताइक्वांडो। 2019 में हम गए थे जो फर्स्ट टाइम यहाँ से अंडर सुपरविज़न नजम साहब के साथ हमने 3 बच्चों को तैयार किया। और जब हमने 2019 में उस ज़मीन पर कदम रखा तो उस वक्त कोई 18 के करीब डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे आए हुए थे और हम 3 बच्चों के साथ 3 गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान वापस आए। ये इन बच्चों की पावर थी जो उन्होंने दिखाई और हमें भी हौसला दिया कि अगर आप हम पे मेहनत करेंगे, अगर आप हम पे ट्रस्ट करेंगे, अगर हमें आप सही तरह से ट्रेनिंग देंगे तो हम वो कुछ करके दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान का झंडा तमाम ममालिक में जितनी भी कंट्रीज़, जैसे मैंने बताया 18 वहाँ पर उस 2019 में कंट्रीज़ थी, KVTC ने इन बच्चों को तैयार किया और हम बच्चों को लेके गए। इसी तरह से 2023 में उसके बाद जब हमने मज़ीद ये 3-4 साल उन बच्चों पे लगाए और हमें अंदाज़ा हुआ कि इस कंपटीशन की कैसे तैयारी करनी है, हम 6 बच्चों के साथ जापान गए। उस वक्त 28 कंट्रीज़ मौजूद थी, ओवर 7,000 एथलीट्स मौजूद थे और ये सारी डेवलप कंट्रीज़ थी क्योंकि वर्ल्ड ताइक्वांडो कंपटीशन एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। अल्हम्दुलिल्लाह उन 6 बच्चों में से 5 बच्चे अपने साथ गोल्ड मेडल लेके वापस आए पाकिस्तान और 1 बच्चे ने ब्रोंज़ लिया। ये उसकी एक वजह है कि इनकी ग्रूमिंग स्किल के थ्रू होती है। आप जाएंगे तो स्क्रीन प्रिंटिंग हो रही है, आप जब उस स्किल में एक्सेलेंस होने लगा तो एक ब्रांड आ गया, वो जिद्दत के नाम से वो लोगों के पास जा रहा है। इसी तरह कि खाने पकाने की भी इनकी तरबियत होती है, वो भी एक स्किल है, वो उसमें एक्सेलेंस हुई तो खुद ही वजूद में आ गया। जहाँ आप एक ब्रांड है, आप जाके खा सकते हैं प्रोफेशनल रेस्टोरेंट की तरह। स्पोर्ट्स भी इनको एक सिखाने के लिए स्किल है, यानी उसके ज़रिए इनकी ग्रूमिंग होती है। लेकिन उसमें जब एक्सेलेंस हो गई तो ये नतीजा आप देख लें, ये पता नहीं 3री, 4थी, 5वीं दफ़ा जा रहे हैं। ये तो इंटरनेशनल फ़ाइट्स की बात हो रही है। ये लोकल फ़ाइट जो इनकी होती है बेतहाशा है। इनके बच्चों के घरों में आप जाएं तो मेडल्स लटके हुए नज़र आएंगे, सिर्फ मेडल्स लटके हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि इनकी लाहौर, इस्लामाबाद, सक्खर, कराची बेतहाशा फ़ाइट्स हैं। तो ये जो इस किस्म की जब एक्सेलेंस होती है तो इंटरनेशनल विज़िट पे जाते हैं। और सिर्फ ताइक्वांडो नहीं है, कई मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए, मेरे ख्याल में फ़ुटबॉल भी है, सॉकर वगैरह, सब में जाते हैं। या इसके बारे में आप बताएं, उनको पता चले तो थैंक यू। जी यहाँ पे बिल्कुल, एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके साथ जो भी अटैच हैं उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, पॉलिटिक्स नहीं है और सारी चीज़ें मेरिट पे हो रही हैं। ये बच्चे भी जो सेलेक्ट हुए ये मेरिट पे हुए। अभी तक इसमें वो चीज़ नहीं आई कि कॉल आ गई या इन्फ्लुएंस आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एट दिस पॉइंट इन टाइम जो है ना, ये तभी इसी वजह से ये बहुत मेरी नज़र में ये जीत के आ रहे हैं। कोशिश तो हमारी दूसरे गेम्स में भी है, ऐसा नहीं कि उन पे नहीं है। अच्छा, ये बच्चे जो हैं इतने बेहतर हो गए माशाल्लाह। तभी आज आप सबको रिक्वेस्ट करी कि आप अगर और जो अवार्ड सुनेंगे, ये 2500 की जो बात हो रही है, तो आप और अंदाज़ा आपको होगा कि कितनी जगहों पे ये रिप्रेजेंट हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे नॉर्मल प्लेयर्स को भी इनसे सीखना चाहिए, अदर वे अराउंड होना चाहिए। और मैं ऑफ़र करता हूँ KVTC की तरफ से कि आज हमारे जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं, जो अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, उनको हमारे ये स्पेशली डिफरेंटली एबल बच्चे, मेरे ख्याल से इनके कोचेज़ होने चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। आसिफ अजीम साहब भी आए हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं सॉफ्टबॉल फेडरेशन के। अच्छा, आसिफ के साथ अच्छा, और बस सुनिए ना। अच्छा, बस ख़त्म करते हुए जो है मैं एक और जो चीज़ हमारे यहाँ बड़ी अच्छी टैलेंट सिखाया जाता है, और वो मैं आप MJ से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक पैट्रियाटिक सॉन्ग सुनाएं, उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। MJ डेट्स बता दें। जी हाँ, हम इंशाल्लाह जापान को 23 को यहाँ से रवाना होंगे और 27 से कंपटीशन शुरू होगा ये, और उसके बाद 3 तारीख तक ये कंपटीशन जारी रहेगा। और वहाँ से फिर हम ट्रैवल करेंगे कोलालमपुर के लिए इंशाल्लाह,
और 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये 3 दिन हम कोला लंपुर में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। और आपकी दुआएं साथ रहीं, आपका प्यार साथ रहा तो इंशाल्लाह हम वहाँ से जीत के वापस आएंगे। तो जैसे फरहान साहब ने अभी एमजे के लिए कहा है, तो आप ज़रूर समझिए कि एमजे किस तरह से इस पाकिस्तान को फील करता है और किस तरह उसको बयान करता है। मुस्तफ़ा यहीं बुला लें मेरे पास। अच्छा, दूसरी एक बात, फरीद ने मुझे कहा कि जब हम इंशाल्लाह 12 तारीख को यहाँ वापस पहुँच रहे होंगे, 9 तारीख को हम पहुँच रहे होंगे, तो 12 तारीख को या 13 तारीख को एक हम इवेंट करेंगे इन बच्चों के सेलिब्रेशन के हवाले से। तो आप सब लोगों को मैं इनवाइट करूँगा कि आज का दिन तो आपने जी के गुजारा है, उस दिन को भी देखिए कि ये बच्चे किस तरह से वापस आते हैं इंशाल्लाह। तो मुस्तफ़ा, आज का दिन आप जी के गुजार रहे हैं, उस दिन आप उसका दिन जो है वो 25 कट्स में उसका जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, हांगकांग, इंडिया, सिंगापुर, दुबई, कोरिया, चाइना, बैंकॉक, सब कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, केवीडीसी का नाम रोशन किया था। ये जो है इवेंट जो है ओसाका में कंडक्ट हो रहा है, ताइक्वांडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। 50 से ज़्यादा ममालिक इसमें शरीक हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके पास बेतहाशा जो है वो ट्रेनिंग की कैपेबिलिटीज़ भी हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं और अच्छे बेस्ट कोचेज़ भी हैं। हमारी पाकिस्तान की टीम 8 लोगों पे मुश्तमिल है। ये इंशाल्लाह ताला बच्चे सारे के सारे कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के हैं। नजम साहब ने उनको ट्रेन किया है, आमिर साहब उनके साथ लीड कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह ताला हम पहले जो 2 कंपटीशन में भी मेडल जीत के आए थे और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा 8 के 8 गोल्ड मेडल जीत के आके सारी डेवलप कंट्रीज़ को हरा के आएंगे। दूसरी चीज़ ये कि इन बच्चों के अंदर एथिकल वैल्यूज़ हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, आपस में कम्युनिकेशंस भी सिखाया गया है। हालांकि ये डिफरेंटली एबल बच्चे हैं कि जब ये वहाँ पे जाएँ तो लोग जो है वो पाकिस्तान की जो एक गलत कॉन्सेप्ट्स बने हुए उनको वो भी ठीक हों और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज भी बनाए। तो हम एक झंडा गाड़ेंगे स्पोर्ट्स का और एक झंडा गाड़ेंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज का, कि पाकिस्तान की दुनिया के सामने कदर बढ़ जाए जो कि होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और यही एक सबसे बड़ा मैसेज है जो आप लोगों के ज़रिए ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाता है कि हमारे स्पेशल बच्चे भी किसी तौर पर उनमें सलाहियत दूसरों से कम नहीं। और अब सर वक्त आ गया है कि हुकूमती और निजी प्राइवेट सेक्टर जो है वो जो एक अरसे तक एक ही खेल की सरपरस्ती करता रहा, अब इस तरफ भी आए। ये वो बच्चे हैं जो ज़हनी व जिस्मानी माजूरी का शिकार हों, बिसारत से महरूम हों, कुव्वत गोयाई से महरूम हों, बट उन्होंने जो अल्लाह ताला ने उनमें ख़ास एक टैलेंट दिया है, एक ख़ास सलाहियत दी है, उसका मुज़ाहरा उन्होंने पूरी दुनिया में किया। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता। पिछले साल इस साल के अवाइल में पाकिस्तान के स्पेशल बच्चे जो हैं वर्ल्ड विंटर गेम में गए और वहाँ 12 मेडल जीत कर आए। ताइक्वांडो के इन बच्चों ने पहले भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। जापान और मलेशिया में जो है इनको डेफिनेटली एक सख्त कंपटीशन मिलेगा, मगर मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह डॉक्टर फरहान ईसा, नजम साहब और जो लोगों ने इनके ऊपर इतनी मेहनत की है, इंशाअल्लाह ये इसको पेड ऑफ करेंगे और पाकिस्तान के लिए एक तमगे जीत के लाएंगे। जी, मेरा नाम आमिर शहाब है और मैं डायरेक्टर रिहैबिलिटेशन और हेड कोच हूँ कराची वोकेशनल ट्रेनिंग टीम का, जो रिप्रेजेंट करने जा रही है पाकिस्तान को जापान वाटर ताइक्वांडो कंपटीशन में, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली को 50 के करीब डिफरेंट एबल्ड बच्चों की टीमें जमा हो रही हैं और हम एज अ टीम पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये हमारी 8 डिफरेंट एबल्ड एथलीट्स हैं जो KVT से जिनका ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह हम वहाँ जाके ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान का टैलेंट दुनिया में किस जगह खड़ा हुआ है और वो किस तरह से अपना लोहा मनवाता है इंशाल्लाह। ग्रैंड मास्टर निज़म खान, आई एम द प्रेसिडेंट पाकिस्तान पैरा ताइक्वांडो विंग। पिछले 50 सालों से मैं ताइक्वांडो कर रहा हूँ, बच्चों को करा रहा हूँ। ये पहली टीम है मेरी पैरा की जो बच्चे जापान जा चुके हैं बच्चे 3 मरतबा, और ये पैरा के बच्चे और टेक्निकली फिट हैं। ये जो कुप्पा पुमजे एंड खुर्गी में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पास 8 वेट में बच्चे खेल रहे हैं और इंशाल्लाह मलेशिया, जापान, टोक्यो में ये अपने मुल्क के झंडे गाड़ेंगे और कामयाब होकर वापस आएंगे। हमेशा यही होता है। Assalamu alaikum. My name is Mustafa Jumani, MJ, Tutu Pop Star, Rockstar Superstar from Pakistani Model Kings from KVDC.
हम लोग 25 साल से प्रैक्टिस किया था टाइकोंडो में। हम लोग अहमदाबाद गए थे, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए थे, सगर गए थे, हैदराबाद गए थे, वो गोल्ड मेडल में था, जीत गया था। इसके अलावा जापान गया था उसका टाइकोंडो कॉम्पिटिशन में, हम लोग पमसे किया था, फाइट किया था, उस तरफ से गोल्ड मेडल मिला था ना, मैं जीत किया था। और 25 कंट्रीज का जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, हांगकॉन्ग, इंडिया, सिंगापुर, दुबई, कोरिया, चाइना, बैंकॉक, सब कुछ। पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, KVDC का नाम रोशन किया था। मेरा नाम अब्दुल्ला चांद और फिर किचन और मजीद खाना सिर्फ रोल दीदी और आप कहाँ जा रहे हो? जापान एक दो अमेरिका और फिर दो नाम अब्दुल्ला चांद सूट। मेरा नाम पारिका। मैं जापान जा रहा हूँ टाइकोंडो दुआ करें जीत के आऊँ। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।